गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी सीआई की क्लास 13 नंबर की क्लास हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की है ना। जितने भी क्लासेस अभी तक हुई है उनको घोट डालना, हर दिन कहूँगा। चलो इधर देखो अब, है ना। आज मैं आपको बताता हूँ रेट निकालने वाले क्वेश्चन, है ना। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, है ना। सीआई 13 क्लास है, मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना। रेट कैसे निकालेंगे, ब्याज दर, है ना। रेट निकालने वाले क्वेश्चन लास्ट में मैं अभी पूरी क्लास 1 से पूरा रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों का, है ना। थोड़ा सा आधे घंटे में सारा रिवाइज करवाऊंगा बहुत अच्छे से, थोड़ी क्लासेस के बाद। बस कल परसों में एंड हो जाएगा ये टॉपिक। किस्ते भी बताऊंगा, इसकी चिंता मत करो। चक्रवृद्धि ब्याज के ना रेट निकालने वाले क्वेश्चन। ध्यान देना, आराम से शांति से सीखना है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, सीखने में थोड़ा इंटरेस्ट लाओ, भागना नहीं, है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या है रेट निकालने वाले क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं हम, साधारण ब्याज नहीं, है ना। रेट निकालने वाला सवाल बनता कैसे है, रेट निकालने वाला सवाल बनता कैसे है। जब रेट निकालने वाले सवाल को बनता देखोगे ना, तो सॉल्यूशन अपने आप समझ में आएगा। तो रेट निकालने वाला क्वेश्चन मैं आपको बना के बताता हूँ कि ब्याज दर निकालने वाला सवाल बनता कैसे, सवाल को बनाते हैं, है ना। तो यदि रेट निकालने वाला कोई सवाल बनाना है तो पहले मेरे को रेट तो दिमाग में लाना पड़ेगा ना, कि ये वाला रेट। तो मैंने माना कि मैं 10% की दर पे सवाल बनाऊंगा, है ना। सवाल बनाना है रेट निकालने वाला, तो पहले से रेट दिमाग में तो लाना पड़ेगा ना। ये रेट है, इसके ऊपर सवाल बनाऊंगा 10%, है ना। इसके ऊपर सवाल बनाना है अब मेरे को। अब सवाल मेरे को 2 साल का बनाना है, 3 साल का बनाना है, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो चलिए मैं बनाता हूँ सवाल। अच्छा, 10% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/10 होता है क्या। यदि नीचे वाला प्रिंसिपल है 10, तो 10 रुपये का 10% निकालोगे, ऊपर वाला 1 रुपया ब्याज का रोल निभाएगा क्या। कहने का मतलब P से A का रेशियो, यदि 10 उधार लिया और 1 ब्याज, तो बताओ 11 चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। 10 उधार लिया और 1 ब्याज, तो 11 चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। 1 साल है तो पावर 1 आएगी, बता चुका हूँ मैं आपको ये चीज़, है ना। यदि 2 साल है तो पावर 2 आएगी, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, है ना। 2 साल। 3 साल है तो पावर 3 आएगी, है ना। बता चुका हूँ ये सब मैं आप लोगों को, है ना। 3 साल है तो पावर क्या आएगी 3। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं सवाल 2 साल पे बनाऊँ 3 साल पे बनाऊँ। मेरा मन कर रहा है मैं सवाल बनाऊँगा 2 साल पे, इस पे, है ना। न तो इस पे बनाऊँगा ना इस पे सवाल। तो देखिए, यदि मेरे को 2 साल पे सवाल बनाना है तो मूलधन मेरा कितना है 100। मूलधन मेरा कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। और मिश्रधन कितना 121, है ना। तो मेरा सवाल, सॉरी 1000 नहीं 100, है ना। तो मेरा सवाल बन के तैयार हो चुका है। कितने साल पे सवाल बनाया मैंने, 2 साल पे बनाया कि नहीं बनाया। तो जितने साल पे सवाल बनाया वो साल तो दिखाना पड़ेगा ना। जितने साल पे सवाल बनाया वो साल तो दिखाने पड़ेंगे, 2 साल, है ना। टाइम 2 साल आपको दिया जाएगा, है ना। ठीक है। मूलधन कितना भैया 100 करोड़, और मिश्रधन कितना भैया 121 करोड़। ये देखो बनाया कि नहीं बनाया। प्रिंसिपल 100 करोड़, मिश्रधन 121 करोड़, 2 साल है कि नहीं। ये सवाल बन के तैयार। क्या निकालना आपको, रेट। आपको यहाँ से क्या निकालनी है, दर निकालनी। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर है इतनी सी बात। क्या निकालना आपको यहाँ पर, रेट, है ना। तो कहने का मतलब समय 2 साल, मूलधन 100, अमाउंट 121 और दर निकालना आपको, रेट। क्लियर। अब सुनना मेरी बात, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। सबसे पहले मूलधन और मिश्रधन को छापो आप। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है आपका 100 है क्या, और अमाउंट क्या है आपका 121। शांति से पॉइंट टू पॉइंट जब स्टेप बाय स्टेप एक करके चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप एक करके, तो चीज़ें समझ में आती ही आती है। चीज़ें समझ में ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है चीज़ें समझ में ना आए। यदि आप एक करके चल रहे हो तो एक करके, समझ आई बात। तो मैं एक करके ही चला रहा हूँ, है ना। तो जैसे सवाल आया, दर निकालना है, रेट निकालना है, ये सवाल है। समय दिया है 2 साल, मूलधन 100 रुपये, मिश्रधन 121 रुपये, लिख देता हूँ 100 रुपये, मिश्रधन 121 रुपये, है ना। ठीक है।
क्लियर, रेट निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, मूलधन लिख लो, मिश्रधन लिख लो। अच्छा, मूलधन और मिश्रधन के बीच कितने साल है, 2 साल। मूलधन और मिश्रधन के बीच कितने साल है, 2 साल। कहाँ से पता चला, सवाल खुद बता रहा ना भैया, उधार लेने और चुकाए जाने के बीच कितने साल का अंतराल है। सवाल ने बताया कि नहीं बताया कि 100 रुपया उधार लिया, 121 रुपये ब्याज से चुकाया, तो उधार लेने और चुकाने के बीच का अंतराल 2 साल है कि नहीं, बताओ ज़रा। सवाल में बताया गया कि नहीं बताया गया। तो मूलधन से मिश्रधन के बीच कितने साइकिल हैं, 2 साइकिल है। बोलो विद्यार्थियों, समझे कि नहीं समझे। रेट निकालने वाले सवाल है ना, इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, क्लियर। रेट निकालने वाले सवाल, ठीक है ना, आराम से शांति से। मूलधन कितना दिया है, 100। आप ही के सामने सवाल बनाया और आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। मूलधन, ये सवाल इधर से बनाया मैंने ना, इसको भूल जाओ। अच्छा, वैसे देखो, वैसे बात करें तो आप तो जानते हो 10% आंसर आएगा इसका। दर निकालना ना इसका, आप तो जानते हैं इसका दर 10% आएगा। कैसे जानते हैं इसका दर 10% आएगा, क्योंकि भैया 10% दर को उठा के ही तो हमने सवाल बनाया। जिस रेट से सवाल बनाया उस सवाल का उत्तर वही रेट तो आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन वो रेट कैसे पकड़ में आएगा इस सवाल से, ये पिक्चर आपके सामने थोड़ी ना होगी सवाल बनाने वाली, यहाँ से आपको देखना है। अब उधार लेने और चुकाने के बीच 2 साल है कि नहीं दिया है। अब हम जानते हैं जब भी 2 साल होता है तो मूलधन मिश्रधन हमेशा स्क्वायर होता है। 2 साल का मूलधन मिश्रधन हमेशा वर्ग होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कहानी ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे रेट है 16/2/3%, है ना, 2 साल। इसका आपको बनाना है मूलधन और मिश्रधन। क्या बनाना है, मूलधन और मिश्रधन, क्लियर। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बनाना 2 साल का, 1/6 होता है, 6 मूलधन और 1 ब्याज, है ना। तो 6 में 1 ब्याज जोड़ोगे, मूल 6 7, लेकिन 2 साल है तो स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब 2 साल का किसी भी दर से 2 साल का मूलधन मिश्रधन बनाओगे, स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। ये 36 और ये 49 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल का मूलधन मिश्रधन बनता ही वर्ग से है। अरे यार, 2 साल में मूलधन, आराम से शांति से 5 मिनट लगेंगे, आराम से बैठो शांति से, मूवी देखो। मूवी देखने आए हो आप, समझ में आ रही बात। एक्टर कौन है मूवी का, मैं एक्टर हूँ, मैं कलाकार हूँ मूवी का, है ना। इधर देखो आप लोग। तो कहानी ऐसी है, हमारा ज्ञान है कि 2 साल का मूलधन मिश्रधन हमेशा वर्ग से ही बनता है। 2 साल का मूलधन मिश्रधन हमेशा किससे बनता है, वर्ग से ही बनता है। समझ आई बात। आप कुछ भी बना के देख लो तो हम समझ जाएंगे कि यदि 2 साल का मूलधन और मिश्रधन है तो इन दोनों में वर्ग तो होगा ही होगा, क्योंकि 2 साल का मूलधन और मिश्रधन में हमेशा वर्ग होता है। 2 साल के मूलधन मिश्रधन में हमेशा क्या होता है, वर्ग। तो जब भी 2 साल आएगा तो मूलधन और मिश्रधन के अंदर वर्ग ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, बताओ ज़रा। मूलधन और मिश्रधन के अंदर वर्ग ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। अब सुनो मेरी बात, जैसे यहाँ मूलधन और मिश्रधन के बीच आप ही बताओ, यहाँ 2 साल है कि नहीं है, तो मूलधन 6 से 7 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप बताओ 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। मूलधन मिश्रधन 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताओ 1 साल का होता, 1 साल का मूलधन से मिश्रधन 6 से 7 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से 1 साल का प्रिंसिपल से अमाउंट 6 7 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। लेकिन 2 साल का सीधे कनेक्शन भिड़ाओगे 2 साल का, तो सीधी सी बात है 2 साल में स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब पर साइकिल 6 से 7 है कि नहीं है। एक साइकिल मूलधन से मिश्रधन का 16/2/3%, 1/6 के हिसाब से मूलधन से मिश्रधन का एक साइकिल 6 से 7 है कि नहीं बताओ। एक साइकिल मूलधन से मिश्रधन का एक साइकिल 6 7 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हर साइकिल 6 से 7 का है कि नहीं है। तो P से A के रास्ते में 6 से 7 2 बार आया कि नहीं आया। तो बताइए स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो या तो ऐसे देख लो, सीधे रट लो कि भैया P से A 2 साल में स्क्वायर आएगा, 3 साल होगा तो क्यूब आएगा। लेकिन P से A 2 साल में स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि P से A 2 साल में 6 से 7 2 बार आएगा, इसलिए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। P से A में हर साइकिल 1/6 क्या कहता है कि हर साइकिल 6 से 7 का बनेगा। 5 मिनट लगेंगे, पहले ही बोल दिया हूँ, है ना। शांति से बैठो, है ना, सबको समझाना है, मेरे को एक को नहीं, ठीक है। तो मूलधन से मिश्रधन का रेशियो 6 7 आएगा कि नहीं आएगा। एक साइकिल तो 2 साइकिल है 6 7, तो बताइए मूलधन मिश्रधन 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि 3 साल होता, तो आप बताओ ज़रा, यदि 3 साल होता 1 2 3, यदि 3 साल होता
तो 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 3 बार आता। तो पी के ए के रास्ते में 6 से 7 3 बार आया, तो फिर बताइए मूलधन मिश्रधन क्यूब से बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ ज़रा। मूलधन मिश्रधन क्यूब से बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। यदि 3 साल होंगे तो 3 साल में भैया वही रेशियो 3 बार आता है ना, इसलिए क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि इसी के बजाय 4 साल होते हैं, 1 2 3 और 4, मान लो 4 साल होते हैं, तो 6 से 7, 6 से 7, 6 7, 6 7 4 बार आएगा। तो बताइए पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 साल में हमेशा क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, ये 100 और 121 है, ये 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर है। तो कहने का मतलब हर साइकिल 10 से 11 का रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलो ज़रा। तो जब भी 2 साल आएगा पी और ए का, जब भी 2 साल आएगा पी और ए का, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि भैया पी और ए स्क्वायर स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। 2 साल आएगा तो पी और ए स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा। 2 साल में मूलधन और मिश्रधन आपको वर्ग न मिले, ऐसा संभव नहीं है गणित में। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं पॉसिबल, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। ध्यान रखना मेरी बात को, है ना, संभव नहीं है ऐसा। तो जब भी 2 साल आएगा हम क्या उम्मीद करेंगे कि भैया स्क्वायर, जैसे ही देखा 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, हम समझ गए कि हर साल 10 से 11 का खेल चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। और जैसे ही हमने देखा 10 से 11 हम जानते हैं यार, हम जानते हैं कि भैया 10 से 11 किससे बनता है, 10% से बनता है कि नहीं बनता। क्या हम नहीं जानते कि 1 साल का मूलधन मिश्रधन 10 से 11 कौन सा प्रतिशत बनाता है, बताओ 10% बनाता कि नहीं बनाता, है ना। हमने भी तो दुनिया देखी है, तो हमारा भी थोड़ा थोड़ा अनुभव काम आएगा। जैसे 10% 1/10, तो बताइए 10 से 11 बताइए 10% से बनता है कि नहीं बनता। जैसे देखेंगे 10 से 11 हम बोल देंगे कि भैया रेट 10% है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, रेट 10% है ना। बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे, बोलो, बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे। तो एक चीज़ छोटी सी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे से सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि ऐसा हो कि सवाल आ गया है तो मज़ा है करने में, है ना। तो कहने का मतलब आप क्या समझे कि भैया जब भी 2 साल आएगा हम उम्मीद करेंगे कि मूलधन मिश्रधन स्क्वायर होगा। 3 साल आएगा तो हम क्या उम्मीद करेंगे, क्यूब आएगा, पावर 3 आएगी। क्लियर। तो जैसे स्क्वायर है हम समझ गए 10 से 11, तो 10 से 11 कौन बनाता, 10% बनाता कि नहीं बनाता, बताओ। तो रेट 10% आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा मेरे को। शांति रखना, है ना। कोई चीज़ पहली बार देखते हैं, अभी थोड़ी देर में आपका हाथ में सेट करवाऊंगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। चलो इधर देखो आगे पे भी ज़रा, है ना, शांति से आराम से, जो भी डाउट्स है मन में सब क्लियर हो जाएंगे अभी, है ना। इधर देखो ज़रा, चलो भाई कहानी ऐसी, आप तो समझ ही गए ना। 100 से 121, रुको 1 मिनट ज़रा, है ना। 100 से 121 था, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर जैसे देखा हम समझ गए 10 से 11 चल रहा कि नहीं चल रहा। तो जैसे ही 10 से 11 आया, जैसे ही 10 से 11 आया, रेट हमेशा एक साइकिल से निकलेगा, एक साइकिल से रेट निकलेगा। क्योंकि जब आप ऐसे बनाते हैं 3 साल, तो दर तो एक साइकिल पे ही छपा होता है ना, दर हमेशा एक साइकिल पे ही प्रिंटेड होता कि नहीं होता। तो जब भी दर निकालोगे तो दर हमेशा एक साइकिल के अंदर से ही पकड़ में आएगा। 2 साइकिल से डायरेक्ट 2 साल से दर पकड़ में नहीं आएगा। एक साल के रिलेशन से, 1 साल का रिलेशन 10 से 11, 1 साल के रिलेशन से दर पकड़ में आएगा। समझ आई बात आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। तो जैसे स्क्वायर देखा, पी से ए 10 से 11 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। क्लियर इतनी बात। तो 1 साल का हमेशा, चाहे हमें सवाल 2 साल दे दे, 3 साल दे दे, 4 साल दे दे, 5 साल दे दे, हमें एक साइकिल का रेशियो पकड़ के निकाल के रखना है। सवाल के अंदर से हाथ डाल के क्या निचोड़ना है, 1 साल का रिलेशन। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, वो 10 से 11 को पकड़ के खींच लो, ये 10 से 11, बस 1 साल का, एक साइकिल का रिलेशन निकाल के खींच लो, खत्म कहानी, सवाल यहीं खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे 10 से 11 देखा आपने, 10 से 11 देखते से आपको समझ में आ गई कि भैया 10 से 11 10% से बनता है। मान लो आपको नहीं आता, मान लो आपको नहीं आता, मेरे को नहीं, क्योंकि हर एक रेशियो का प्रतिशत याद थोड़ी ना होगा, हर एक रेशियो का प्रतिशत याद थोड़ी ना होगा। शांति रखना, पेशेंस रखना, हर एक रेशियो का प्रतिशत हमें याद नहीं होगा ना। अब यदि रेशियो से परसेंटेज याद न हो, जैसे मेरे को तो याद है भैया 10 से 11 10% दर आ जाएगी, जैसे आपको याद ना हो, मन में जो भी कन्फ्यूज़न है सब दूर हो जाएंगे। शांति रखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो देखो, है ना। तो कहानी ऐसी है
कि भैया मेरे को नहीं याद है, नहीं याद है तो दर निकालने का तरीका ये है कि भैया आपने अच्छा उधार कितना लिया, 10 उधार लिया, 11 चुका है, ब्याज 1 दे रहे हो क्या? इसको थोड़ा आराम से देखो। 10 उधार लिया, 11 चुका रहे हो, 1 रुपया ब्याज दे रहे के अंदर है, बताओ किसके ऊपर 1 रुपया ब्याज दे रहे हो? 10 उधारी के ऊपर 1 रुपया ब्याज है क्या? नहीं है। 10 के ऊपर, 10 उधारी के ऊपर, 10 प्रिंसिपल के ऊपर 1 रुपया ब्याज है क्या नहीं, बताओ ज़रा, है ना। 10 प्रिंसिपल के ऊपर 1 रुपया ब्याज है क्या नहीं, बताओ ज़रा। इंटू 100 करना है, क्या करना है, इंटू 100, बस आ जाएगी इधर। 0 से 0 गया, बताओ 10 आएगा कि नहीं आएगा? रेट बराबर 10, यानी कि रेट परसेंट कितना आएगा? रेट परसेंट 10%। समझे कि नहीं समझे बात को? रेट निकालने का तरीका क्या है? दर कैसे निकालोगे? अपना दुख दुनिया को बता दो। क्या दुख है आपका? कि यार 10 रुपया उधार लिया, लेकिन 10 के ऊपर 1 रुपया तो ब्याज ही दे रहा हूँ। उधार कितना लिया? 10 उधार लिया, 10 के ऊपर, 10 के ऊपर। ऐसे शब्द आपके अंदर से निकलेंगे निराश होके कि भैया 10 उधार लिया, 10 के ऊपर ब्याज कितना दे रहे हो? 1 रुपया दे रहे के अंदर है, बताओ जरा। तो 10 के ऊपर आप ब्याज कितना दे रहे हो? 1 रुपया दे रहे के अंदर है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो 10 के ऊपर 1, तो जो अंदर से शब्द आ रहे ना, जो दुख अंदर से प्रकट हो रहा है कि भैया 10 उधार लिया, 10 के ऊपर 1 तो ब्याज दे रहे हैं। 10 उधार लिया, 10 के ऊपर 1, आप खुद बोल रहे हो ऊपर 1, तो 10 के ऊपर 1 लिखो ना, कौन मना कर रहा? रटना नहीं फॉर्मूला, जो अंदर से भावनाएं जागृत हो रही है ना, बस उसी को छापो गणित में। 10 के ऊपर 1 ब्याज दे रहे हो, दिमाग खराब हो गया, दिमाग सड़ गया, रात में सो ही नहीं पाता, नींद नहीं आती मेरे को, साला 10 के ऊपर 1 रुपया तो ब्याज ही दे रहा हो। तो 10 के ऊपर 1 रुपया ब्याज इंटू 100, 0 0 कैंसिल, बोलो 10% आएगा कि नहीं आएगा? यदि आपको रेशियो से डायरेक्ट दर परसेंट नहीं याद है तो फिर निकालने का तरीका ये है। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब सुनना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ। एक तो तरीका बताया मैंने कि 2 साल में हमेशा स्क्वायर मिलेगा, 3 साल में हमेशा क्यूब मिलेगा। एक और तरीका जो आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा रहा हूँ अब मैं इधर से, है ना। एक और तरीका जो है वो ये है कि विद्यार्थी ध्यान दो, है ना। एक और तरीका जो है वो ये है कि जैसे भैया बड़े भैया, आपने बुलेट राजा देखी? बुलेट राजा पिक्चर, सैफ अली खान और जिमी शेरगिल, देखा क्या? देखा? उसमें लल्लन तिवारी को देखा आपने? लल्लन तिवारी चंकी पांडे, इधर देखा। 2 साल है, उधार कितना लिया? 100, और अमाउंट कितना? 121, है ना। कितने साल है इन दोनों के बीच? 2 साल, है ना। 1 ईयर एंड 2nd ईयर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। उधार लिया 100 और आप चुका कितना रहे ब्याज सहित? 121, क्लियर। अब ध्यान देना है, अब मैं स्क्वायर की बात नहीं करूँगा आपसे, मैं स्क्वायर की बात नहीं करूँगा, अब ध्यान देना। अच्छा, इन दोनों के बीच कितने साइकिल हैं? 2 साइकिल हैं क्या? बोलो 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 बोलो। संसार आज से संसार पूरी दुनिया आज आपसे पूछ रही है, आप युवाओं की ओर दृष्टि है, सारी दुनिया आपसे बहुत आशा, बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। 100 से 121 के बीच 2 साइकिल है क्या? नहीं है। रेट हमेशा कहाँ छपा होता है? 1 साइकिल के ऊपर। रेट हमेशा कहाँ छपा होता है? 1 साइकिल के ऊपर। रेट निकालने के लिए हमेशा कहाँ जाएंगे? 1 साइकिल के अंदर घुसेंगे। सॉरी, रेट निकालने के लिए हमेशा 1 साइकिल के अंदर डूब जाना है। ज़्यादा रेट निकालने के लिए हमेशा कहाँ डूब जाना है? 1 साइकिल के अंदर डूब जाओ। तो हमेशा रेट निकालने के लिए कहाँ जाना है? हमेशा 1 साइकिल के अंदर जाके डूब जाओ। वो देखो वहाँ, वो 1 साइकिल के अंदर डूब जाओ। चलो, तो कुछ नहीं करना है। 100 और 121 कितने साइकिल पे खड़े? 2 साइकिल पे। इन दोनों को उठा के 2 साइकिल से कहाँ ले जाना है? 1 साइकिल पे, है ना। तो 100 और 121 को 2 साइकिल से कहाँ ले जाना है? 1 साइकिल पे, क्लियर। 2 साइकिल से कहाँ ले जा रहे हो? 1 पे। 100 और 121 को उठा लो, पहले तो उठा लिया मैंने। ये 100 और 121 को उठा के सीधे रख दो 1 साइकिल के अंदर। इन दोनों को उठा के 1 साइकिल के अंदर 2 साइकिल से 1 साइकिल पे ले जा रहे हो। 2 साइकिल से 1 साइकिल पे ले जा रहे हो, यानी कि 2 से 1, 2 से 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? 2 साइकिल से 1 साइकिल पे ले जा रहे हो। मेरा लिखने का तरीका देखो, 2 साइकिल से 1 साइकिल पे ले जा रहे हो, यानी कि 2 से 1, 2 से 1। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या इतनी बात? यदि इन केस फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 3 साइकिल पे खड़े होते, 3 साइकिल पे खड़े होते, 3 से 1 में जा रहे होते, तो जो भी नंबर यहाँ होते ना, जो भी नंबर यहाँ होते 3 से 1, तो फिर क्या लिखते आप? 3 से 1, 3 से 1।
3 साइकिल से 1 साइकिल में ले जाओगे तो 3 से 1 यानी कि पावर 1/3 1/3 हो जाएगी। जब 2 साइकिल से 1 में जाओगे तो 2 से 1 पावर 1/2 1/2 हो जाएगी। समझ आई बात है ना? जाना हमेशा एक ही साइकिल में है, जाना हमेशा एक ही साइकिल में है। 2 से 1 पे जाओगे तो 2 से 1 लिख दो पावर यानी कि 1/2। 3 से 1 में जाओगे तो 3 से 1 लिख दो यानी कि 1/3। 4 से 1 में जाओगे तो 4 से 1 यानी कि 1/4 पावर। समझे कि नहीं समझे बात को? अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। तो चलो भाई ले गए। तो 100 की घात 1/2 10 होता है क्या? और 121 की घात 1/2 11 होता है क्या? मिल गया हमें एक साइकिल का रेशियो। बोलो एक साइकिल का रेशियो खोल लिया कि नहीं खोल लिया? इस बंधी हुई पिक्चर में से एक साइकिल का रेशियो खोल के निकाला कि निकाला? बताओ जरा मेरे को। तो इस बंधी हुई पिक्चर में से एक साइकिल का रेशियो हमने खोला कि नहीं खोला? बोलो बताओ मेरे को। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग? तो एक साइकिल का रेशियो हमने निकाला कि नहीं निकाला? क्या निकाला? एक साइकिल का रेशियो 10 से 11। समझे कि नहीं? अच्छा 100 की घात 1/2 इतना तो पता ही होगा ना आपको। 100 की घात 1/2 यानी कि 100 का वर्गमूल 10 आएगा कि नहीं आएगा? वैसे 121 की घात 1/2 यानी कि 121 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 11 आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने देखा कैसे एक साइकिल को खोलना है। या तो ये तरीका या फिर ये तरीका। मेरा सजेशन है आपको दोनों तरीके सीखने हैं। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात वही है लेकिन फिर भी देखने में अलग अलग है। क्लियर? तो 2 साल आएगा हमेशा जैसे स्क्वायर मिले 10 से 11 समझ में आ गया सीधे। ये इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये भी सीखना ये भी सीखना, दोनों सीखना। हर सवाल दोनों तरीके से मैं तो बताऊंगा आपको, आप समझो या नहीं समझो। क्लियर? तो जब भी रेट निकालना हो हमेशा कहाँ जाना है? एक साइकिल पे। ठीक है? तो 100 और 121 2 साइकिल पे, तो 2 साइकिल से कहाँ चले गए हम? एक साइकिल पे। क्लियर? तो 100 और 101 2 से 1 पे ले गए तो पी और 10 से 11, ये 10 से 11 ये आया था ना 10 से 11। 10 से 11 आ जाने के बाद फिर रेट कैसे निकालना आप जानते हो? या फिर आप जानते हो 10 से 11 10% से बनता है। अब मुझसे पूछते सर ये सवाल कैसे करेंगे, तो मैं तो सीधे बोलता कि भैया ये 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 2 साल में स्क्वायर आएगा 10 11 10%। ओरली बोलते थे क्या आंसर इसका? अब आप यहाँ आओ जरा, ये मैंने आधार आपको खोल के बताया। अब यहाँ आ जाओ जरा, इस सवाल का उत्तर आप ओरली देते कि नहीं देते? ईमानदारी से बताओ जरा, ऑनेस्टली ईमानदारी चाहिए मेरे को। इस सवाल का उत्तर आप सीधे देख के 10% देते कि नहीं देते? 100 और 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर यानी कि 10 से 11 का गेम चल रहा है, तो 10 से 11 10%। ओरली निकाल सकते थे निकाल सकते थे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कहानी में सस्पेंस। सवाल आपको गिफ्ट में स्क्वायर नहीं देगा, ऐसे सीधे सीधे चमका के नहीं देगा कि 100 121 10 का स्क्वायर। सवाल ऐसे सीधे सीधे नहीं देगा। सवाल क्या करेगा? स्क्वायर को छिपाएगा। ऐसा सवाल नहीं देगा आपको, ऐसा सवाल आपको दिखेगा भी नहीं किताबों में, है ना? सीधे स्क्वायर नहीं देगा। स्क्वायर होगा लेकिन स्क्वायर को छिपा के सवाल बनाया जाता है, क्योंकि 2 साल का यदि गेम है तो 2 साल में मूलधन मिश्र धन स्क्वायर से तो बना ही होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 2 साल का यदि मूलधन और मिश्र धन बना है तो स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। लेकिन एक्चुअली स्क्वायर को छिपा लिया जाता है तो स्क्वायर नहीं दिखता है। जैसे अब जो ओरिजिनली जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा आपके सामने प्रस्तुत है। ये देखिए, बड़ा ही शानदार प्रस्तुतिकरण। ये देखिए, आज की पिक्चर का एक्टर मैं हूँ, वैसे तो डेली में ही रहना हूँ। इधर देखो आप लोग, है ना? चिंता मत करो। दुबई चलोगे आप लोग? मैं प्लेन खरीद रहा हूँ, उसमें दुबई चलना आप लोग, है ना? सब एक को उधर दूसरे पंख पे बैठा लेंगे, एक को उधर, एक को पीछे वाले पंख पे बैठा लेंगे, एक आगे कॉकपिट के वहाँ ऊपर बैठ जाना, है ना? दुबई में कोचिंग खोलेंगे। इधर देखो आप लोग, सवाल कैसा बनेगा, है ना? शांति से आराम से, धीमे धीमे इसलिए ले रहा हूँ ताकि एक एक को समझा सकूँ। एक बार समझ में आ गया फिर तो मैं से उड़ जाएंगे सीधे दुबई। इधर देखो, टाइम 2 साल है, जैसे प्रिंसिपल और अमाउंट है ना। देखो ऐसा है कि सवाल कैसे बनेगा, जैसे दर 10% है, 10% 1/10, तो मूलधन मिश्र धन क्या हुआ? 10 से 11। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब 2 साल पे सवाल बनाना है तो स्क्वायर यानी कि 100 और 121। तो सवाल बनेगा तो इसी प्रकार से, रेट लिया जाएगा, रेट का फिर मूलधन मिश्र धन बनाया जाएगा, फिर स्क्वायर क्यूब किया जाएगा। सवाल बनेगा तो इसी प्रकार से, सवाल बनेगा इसी प्रकार से, लेकिन बनने के बाद दोनों को छिपाया जाएगा। यहाँ गुणा 20 और यहाँ भी गुणा 20 कर दिया। 100 गुणा 20 क्या हो गया? 2000। 100 इंटू 20 क्या हो गया? 2000। क्लियर? और 121 इंटू 20 क्या हो गया? 2420। तो ये मूलधन है और ये क्या है? मिश्र धन। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो मूलधन 2000 और मिश्र धन 2420। बोलो सर, ये बना आप सवाल। अब बनाना ओरिजिनल सवाल। अब लग रही चीज़ थोड़ी ब्रांडेड ओरिजिनल है ना। तो मूलधन कितना भैया? 2000 और मिश्र धन कितना भैया? 2400। तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है यार, है ना? इधर देखो आप लोग, मैनेज कर लो।
मूलधन 2000 है और मिश्रधन कितना है 2420। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब बना सवाल, अब निकालना है रेट। अब दिख रहा देखो ब्रांडेड सवाल बिल्कुल, अब आ रहा मजा है कि नहीं। चल तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट लिखोगे। लिखो भैया प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 2000 है और अमाउंट 2420 है। इसको अलग कर दो, है ना, सवाल बनाया था मैंने, इसको अलग कर दो आप लोग, ठीक है ना। चलो भैया अमाउंट 2420 है। उधार लेने और चुकाने के बीच कितना अंतराल है, 2 साल। ये 2 अंतराल है, 2 साल है ना, 1 और 1 2 क्लियर। अब हम जानते हैं 2 साल में स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यदि स्क्वायर न दिखे तो काटना चालू करो, दोनों को काटो, है ना। दोनों को काटोगे ना, क्योंकि आप जानते हो कि क्या किया सवाल बनाने वाले ने, स्क्वायर ही था लेकिन उसमें कुछ गुणा कर करके छिपा लिया कि नहीं छिपा लिया। जब आप काटना चालू करोगे दोनों को तो जो गुणा किया होगा वो उड़ जाएगा पूरा का पूरा, अंदर से स्क्वायर चमकता हुआ बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों काटो जरा, जहाँ तक कटे 0 0 कटा, फिर 2 से ये 200 बार जाएगा और 2 से 242 121 बार जाएगा। देखो अंदर से चमकता हुआ स्क्वायर बाहर आया कि नहीं आया, कैसा आया अंदर से बिल्कुल शाइन करते हुए चमकता हुआ अंदर से स्क्वायर बाहर आया कि नहीं आया, बताओ ज़रा। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, जैसे ही 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हम समझ गए हर साल 10 से 11 यानी कि 10% रेट है कि नहीं। अब आपको समझ में ही सवाल कैसे हल करना, बोलो समझ में आई कि नहीं आई। जैसे ही मूलधन में उसको काटना है, 2 साल है तो स्क्वायर मिलेगा हमेशा। तो बताइए 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। 10 से 11 यानी जैसे 10 से 11 आया 10% दर बना लोगे कि नहीं बना लोगे। 10 के ऊपर एक ब्याज, ये चीज़ मैं अभी हाथ जमवाऊंगा, आपके हाथों को घुमाऊंगा पकड़ पकड़ के अभी मैं इस रास्ते पे, है ना। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लोड मत लो, ठीक है। ये समझो कहानी क्या है, तो इसको छोड़ो, अब आप कुछ नहीं करना है। जैसे ही मूलधन मिश्रधन आए 2 साल आए, समझ लेना स्क्वायर मिलेगा, काटो, काटने के बाद स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के रास्ते ना जाना हो तो ये वाली मेथड है, फिर स्क्वायर नहीं बनाना हो तो 100 और 121 को उठाओ। 100 और 121 कितने साइकिल पे बताओ जरा। 100 और 102 साइकिल है कि नहीं। रेट निकालने के लिए हमेशा एक साइकिल पे जाना कि नहीं जाना, तो उठाओ 100 और 121 को। 100 और 121 को उठाओ 2 साइकिल से एक साइकिल पे, 2 से 1 2 से 1, तो बताओ पावर 1/2 आएगी कि नहीं आएगी। 2 से 1 2 से 1, तो बताओ पावर 1/2 आएगी कि नहीं आएगी। 100 की पावर 1/2 10 और 121 की पावर 1/2, 121 का वर्गमूल 11, 10 से 11। बताओ ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी, सीधे स्क्वायर पकड़ लो। अरे सीधे स्क्वायर दिख ही रहा, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 10 से 11 खत्म हो गई बात। या फिर ऐसे भी करोगे तो 2 साइकिल से 1 साइकिल, पावर 1/2, 3 साइकिल से 1 पे जाओगे, पावर 1/3। समझ आई, मैं दोनों बताऊंगा। तो 10 से 11 रेट 10% आएगा कि नहीं आएगा, कहानी समझ आ रही है। चलो अब हम करते हैं सवाल, अब हम करते हैं सवाल। देखो ये रहा सवाल, देखो ये रहा सवाल, देखो ये रहा सवाल। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। बहुत शानदार सवाल प्रस्तुत किया जाता है आपके सामने। 3649, 720 और 980, 7200 रुपये और 9800 रुपये। चलो भैया दर निकालो। बोलो किसी का आ गया क्या पहले से आंसर, बताओ आया क्या किसी का। चलो भैया मूलधन कितना है 7200 और मिश्रधन कितना है 9800। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 7200 और 9800 क्लियर। कितने साल है दोनों के बीच, 2 साल है। 2 साल में मैंने बोला स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, नहीं दिख रहा काटो, स्क्वायर निकलेगा अंदर से। ध्यान रखना कोई भी मेथड लगाओ सबसे पहले काटना तो पड़ेगा दोनों को। 0 0 गया, फिर 720, ये 2 0, 2 0 उड़ जाएंगे ना। 72 और 98 बचा। अभी 2 से जा रहा है क्या, 2 से 36 बार और 2 से 49, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, पिक्चर खत्म। 6 से 7 चल रहा होगा हर साल। जैसे 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हम समझ जाएंगे 6 7 चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। चलो भाई 6 से 7 तो निकाल ले दर 6 से 7 में। चलो भैया दर निकालना, मेरे को तो पता है 6 से 7 कौन सा दर बना था, 16 2/3% से बनता है 6 से 7। कौन बना था 6 7, 16 2/3% से बनता, 16 2/3%, 6 पे एक ब्याज 6 7 बनेगा कि नहीं, इसी से बनता है। तो मेरे को तो जैसे ही आया 6 का स्क्वायर से 6 7 में तो समझ जाऊंगा 16 2/3%। मान लो आपको नहीं पता कि रेशियो किस प्रतिशत से बनता है, तो फिर दर निकालने का तरीका क्या है। 6 उधार लिया, 7 चुका रहे, 1 ब्याज है। 1 ब्याज दे रहे हो किस उधारी पे, 6 की उधारी पे 1 ब्याज। बोलो दे रहे कि नहीं दे रहे, तो इंटू 100, 1/6 इंटू 100। बताइए 16/3% दर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो 1 ब्याज 6 के ऊपर इंटू 100, 16/3% ब्याज दर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। बोलो विद्यार्थियों समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो 2 साल में मैंने बोला पूरा काटना है। जैसे ही मूलधन मिश्रधन आए सबसे पहले उसको काट के सरल करना है, जितना कट सके काटो। पूरा काटने के बाद दर निकालने की सोचेंगे। बहुत शानदार विद्यार्थियों, बहुत सही जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपके साथ आज, बहुत बढ़िया।
आपकी आंखों में देखकर सबकी मैं बता सकता हूँ, आप सबको समझ में आ रहा है। वो देखो उसको भी आ रहा है, हाँ आपको भी आ रहा है, हाँ आपको भी आ रहा है, हाँ हाँ आपको भी आ रहा है, चिंता मत करो, सबको समझ में आ रहा है। इधर देखो आप लोग, आगे देखो आगे देखो। इसी में दूसरी मेथड, पी और ए क्या है, 7200 9800 1 2, काटो काटो काटो, 2 से 36, 2 से 49, स्क्वायर पे मत जाओ। अच्छा कितने साइकिल है, 2 साइकिल है। रेट निकालने के लिए एक साइकिल के अंदर जाना कि नहीं जाना, उठाओ 36 और 49 को, अरे उठाओ, और 2 साइकिल से एक साइकिल में ले जाओ, 2 से 1 2 से 1, तो बताइए 6 7, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 1/2 यानी कि वर्गमूल स्क्वायर रूट, 6 और 7 आएगा कि नहीं आएगा, बस 6 और 7 आ गया पर साइकिल, पर साइकिल। तो 6 7 को देख के ऐसा बन जाएगा 16। 1/6 × 100 को सॉल्व करके बताऊं क्या, ये 100/6 क्या होता है, 50/3 है ना, तो 16 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। एक बात और बताऊं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे व्यापम वाले जिनको अभी भी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा। तो मैं बताऊं ईमानदारी से, ये जो डर थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, बस मेरे साथ बने रहो आप, आधे घंटे में डर खत्म हो जाएगा और आपका हाथ जम जाएगा। क्या होता है ना, जब एक ही चीज़ बार बार करते हैं ना, तो वो सरल हो जाती है। ये विश्वास रखो जिनको हल्का हल्का सा अभी भी मन में डर है इस चीज़ का, मेरे को सब पता है, जिसको समझाना था वो समझ गए, मैंने समझा दिया। चलो एक और सवाल लेता हूँ अभी, फिर मैं आऊँगा शीट के सवाल पे, है ना। विद्यार्थियों विद्यार्थियों विद्या का अर्जन करने वाले विद्यार्थियों, विद्यार्थी का संधि विच्छेद पता आपको, विद्या धन अर्जन विद्यार्थी। देखो मैं गणित के हिसाब से बनाता हूँ, आप हिंदी मत लगा लेना मेरी संधि विच्छेद में, है ना। हिंदी लगाओगे तो समझ में नहीं आएगी, मेरे को हर चीज़ में गणित लगाने की आदत है क्या नहीं। चलो भाई, आपकी स्क्रीन पर ये रहा बहुत ही शानदार प्रश्न, ये देखिए, ये प्रस्तुत है, क्या है मैं खुद भी भूल गया। हाँ, 6860 रुपये मूलधन है, ठीक है। समझने वाले तो समझ गए मैं क्या सवाल बना रहा हूँ। 10,240 मिश्र धन है। चलो भैया रेट निकालो, 3 साल, कितना साल दिया है, 3 साल, ध्यान देना है ना। चलो भाई, मूलधन मिश्र धन, मूलधन कितना है 6860। पता है घर में बैठे बैठे आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या नौकरी लगेगी यार, आप पढ़ा रहे हो ऐसे। कई लोग निराश बैठे होंगे, क्या नौकरी लगेगी सर, पढ़ा रहे हो ऐसे। कभी कभी ऐसा लगता है कि बेवजह मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई आशा ही नहीं होती। पता है ऐसे समय में क्या होता है, पता है ऐसे समय में आप विश्वास रखो ऊपर वाले पे। कृष्ण भगवान को सुना आपने, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो जब भी मन में ऐसे विचार आए ना कि यार मेहनत करे जा रहे, इतने साल से कुछ मिल तो रहा नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना। फल इंसान के हाथ में है ही नहीं। अरे यार भगवान ने कहा है कि फल इंसान के हाथ में है ही नहीं, इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना ही है, तो फल की चिंता करने से मतलब ही नहीं है। कर्म करो फल अपने आप मिलेगा, ठीक है। ये विचारधारा से काम किया करो जब बहुत ज़्यादा निराश हो जाओ, बस करते रहो, रुकना नहीं, है ना। चलो फिर होते हैं चमत्कार। इधर देखो, चलो 10,240 है ना, 3 साल। पता है इंसान क्या है, इंसान जिंदगी को समझते समझते ही उसकी उम्र हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाता हो। समझो जीवन को। वहाँ वो देखो सबके मज़े ले रहा बैठे बैठे। इधर देखो 6860, सबकी पिक्चर सेट की हुई है, सबका प्रबंधन उधर से चल रहा है। इधर देखो आप लोग, है ना, क्लियर, समझ आई बात। 6800 10,240, सबका ध्यान है उधर पे, आप तो बस मेहनत करो, कर्म करो। चलो भैया आ जाओ इधर, देखो आध्यात्मिक ज्ञान भी देता हूँ मैं, है ना, महाभारत देखता हूँ मैं डेली। इधर देखो आप लोग, चलो भाई काटे। 3 साल में हम उम्मीद करेंगे क्यूब मिलेगा, 3 साल में हम उम्मीद करेंगे क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। समझ आई बात, क्लियर है ना। चलिए ढूंढते हैं क्यूब, काटे पहले। 686 2 से कटेगा, लिख लेता हूँ एक बार। 686 और 10 24, बताओ 2 से 343 और 2 से 512। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर, अब नहीं कटेगा।
पता है ये 7 का क्यूब है और पता है ये 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब 512। यदि आपको नहीं पता ना कि सर हमको तो पता ही नहीं था 512 8 का क्यूब होता है, तो अभी पता चला ना। अरे पता चले इसलिए देख रहे हो मेरी क्लास। सब पता होता आपको तो क्या आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे होते? नहीं, तो पता चलने के लिए तो क्लास है। तो 512 8 का क्यूब होता है, पता चला कि नहीं चला? बस इजी, 2-3 बार देखो, रटना थोड़ी ना है, 2-3 बार देखते देखते याद हो जाएगा, लोड थोड़ी ना देना है। चलो 7 का क्यूब 8 का क्यूब हम समझ गए। पर साइकिल 7 से 8 का खेल चल रहा कि नहीं चल रहा बताओ? पर साइकिल 7 से 8 का खेल चल रहा कि नहीं चल रहा बताओ? पर साइकिल 7 से 8 का खेल चल रहा कि नहीं चल रहा बताओ? तो पर साइकिल किसका खेल चल रहा है? 7 से 8 का। बोलो समझे कि नहीं समझे? पर साइकिल किसका खेल चल रहा है? 7 से 8 का। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताओ 1 रुपये ब्याज है कि नहीं है? 1 रुपये ब्याज है कि नहीं है? रेट की बात करें तो कहने का मतलब ये 7 पे 1 रुपये ब्याज, 7 उधार लिया और 7 के ऊपर बताइए 1 रुपया ब्याज दे रहे कि नहीं दे रहे आप? इंटू 100 है ना, तो 1/7 इंटू 100 कर लेना, 14.2/7% आता है। या फिर मेरे को तो याद है कि 7 से 8 14.2/7% होता है। 100/7 क्या है? 100/7। 100 में 7 से भाग दो आप, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 14 सही 2/7, 14 भागफल, 2 शेषफल और 7 भाजक। तो भागफल, शेषफल और भाजक 14.2/7% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? अब वो जो साइकिल वाला दूसरा तरीका उससे बताता हूँ मैं आपको, है ना। साइकिल वाला दूसरा तरीका क्या है हमारा? देखो, ऐसा है कि ऊर्जा मेरी आज समाप्त हो चुकी है, ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, कोई बात नहीं, जुनून है, जिद है। छः 6,860 और 10,240। क्लियर? अब देखो सुनो, चलो भाई पहले काटना तो ज़रूरी है, काटो पहले। 686 और 1024, 2 से काटोगे 343, 2 से काटोगे 512। बोलो समझे कि नहीं समझे? कितने साइकिल इन दोनों के बीच? ईमानदारी से बोलना, कितने साइकिल हैं? 3 साल, 3 साइकिल हैं। कितने साइकिल हैं? 3 साइकिल हैं। रेट निकालने के लिए हमेशा कहाँ जाना है? एक साइकिल के अंदर, 3 साइकिल से एक साइकिल के अंदर। उठा लो इन दोनों को, 343 512 को उठाओ भैया, इतना सारा मैं अकेला कैसे उठाऊंगा? 343 और 512 को उठा लो ज़रा, 2 और 3 है ना, 3 साइकिल। 512 को उठा लिया, 343 512 को 3 साइकिल से एक में ले जा रहे हो। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? 3 से 1 में, तो पावर आएगी 1/3 1/3। बोलो समझे कि नहीं समझे? 3 से 1 में तो पावर आएगी 1/3 1/3। क्लियर है? तो 343 की पावर 1/3 7 होता है, 512 की पावर 1/3 8 होता है ना, 7 और 8। बोलो समझे कि नहीं समझे? 343 की पावर 1/3 7 होता है और 512 की पावर 1/3 क्या होता है? 8। क्लियर? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। 343 की पावर 1/3 7 और 512 की पावर 1/3 8। क्लियर है कि नहीं है? ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। ऐसा है कि 343 की पावर 1/3 आप समझते कि नहीं समझते? 1/3 मतलब घनमूल, 1/3 मतलब घनमूल, ऐसा 3। तो 343 को 7 × 7 × 7, तो घनमूल में क्या होता है? 3 का जोड़ा एक बार बाहर निकलता है ना, 3 का जोड़ा एक बार बाहर निकलता है, तो 7 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर ये 7 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, 343 पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 7 आ जाएगा। समझते होंगे यार इतना तो 343 का घनमूल 7 और 512 का घनमूल 8, 7 से 8। तो ये P से A का रेशियो एक साइकिल का 7 से 8। जैसे ये 7 से 8 आया, जैसे 7 से 8 आया, रेट निकाल लोगे कि निकाल लोगे बताओ? दोनों मेथड समझ में आई? क्यूब देख के सीधे पकड़ लिया या फिर सीधे 1/3 कर दिया तो पकड़ में आ गया। क्लियर? 3 साइकिल से एक साइकिल, दोनों मेथड सीखनी है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो भैया, तो अब मैंने आपको बताया, ठीक है, कहानी ऐसी है, ठीक है ना। समझ में आई क्या इतनी सी बात आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा आज आप लोगों से। एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो कैमरा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना, जो ये कैमरा है हमारा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे।